एवरीवन। तो जो हमारा रॉक है वो तीन जगह बन सकता है, या तो फिर वो बहुत ज्यादा गहराई में बनेगा, या तो फिर उससे कम गहराई में, या तो फिर हमारे सरफेस पे बनेगा। ठीक है। तो उसी के आधार पर हमारा यहाँ पर जो शैल है तो उसको तीन प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं। जैसे प्लूटोनिक जो रॉक रहेगा वो बहुत ज्यादा गहराई में बनेगा। हिप्पा बेसल जो रॉक रहेगा वो उससे कम गहराई में बनेगा, और जो वॉल्केनिक रॉक जो रहेगा वो सरफेस पे बनेगा। ठीक है। तो इसके आधार पर हमारा जो शैल है उसको हम लोग कितने तीन भाग में बांट देते हैं। ठीक ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है ग्रुप में। तो इसमें क्या लिखना है, क्या देखना है आप लोगों को कि जो हमारा मिनरल है, जो मिनरल का जो ग्रुप है वो हमारा एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है, ठीक है, कि अल्ट्रामेफिक है। ठीक है। तो ये सब देखा जाता है हम लोग का मिनरोलॉजिकल में। उसके बाद केमिकल में आ जाएगा आप लोगों का क्या, वो फेल्सिक है या मेफिक है। ठीक है। ये भी लगभग वही सेम ही है कि हमारा जो फेल्सिक है मतलब कि हमारा जो एसिडिक है, और मेफिक है मतलब कि हमारा वो बेसिक है कि नहीं। ठीक। उसके बाद में देखा जाता है हम लोग का क्या, सिलिका सेचुरेशन को, कि हमारा जो शेल है तो उसमें कितना ज्यादा हम लोगों को फ्री क्वार्ज दिखाई दे रहा है। ठीक है। फ्री क्वार्ज मतलब कि उस सेल में हमारा जो क्वार्ज है वो कितना ज्यादा बना हुआ है। ठीक। तो ये देखा जाता है हम लोग का सिलिका सेचुरेशन में। ठीक है। उसके बाद में आता है आप लोगों का लास्ट नंबर, नेम ऑफ द रॉक के बारे में। ठीक ठीक है। तो इतना आप लोगों को बताना है, इतना चीज आप लोगों को देखना है किसी भी अग्निय शैल का जब आइडेंटिफिकेशन करते हो आप लोग, तब पहचान करते हो तब। ठीक है। तो इतना चीज आप लोगों को क्या करना है, लिखना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक जो है अब सबको डिटेल से देखते जाते हैं। कोई एक इमेजिन कर लेते हैं हम लोग यहाँ भी कि सब जिसमें ये सारे के सारे गुण आ जाएं। ठीक है। तो यहाँ एक अग्निय शैल बना लेते हैं हम लोग, कि यहाँ पर जो जो प्रॉपर्टी लिखा हुआ है उसी को हम लोग यहाँ बनाते जाएंगे। ठीक। तो सबसे पहले आ जाता है हम लोग क्या, टेक्सचर एलिमेंट में। तो टेक्सचर एलिमेंट में क्या आएगा आप लोगों का, कि सबसे पहला आएगा ग्रेन साइज। तो यहाँ जितने भी शैल हैं तो उसका ग्रेन साइज कितना है, कि वो 1 सेंटीमीटर का है, कि 2 सेंटीमीटर का है, कि 1 मिलीमीटर का है। तो इस प्रकार से तो मान के चलिए यहाँ हम लोग तीन पार्ट मार देते हैं ताकि हम लोग का तीनों प्रकार के समझ जाएं। ठीक है। तो जो सबसे छोटा छोटा ग्रेन रहेगा वो आप लोगों को ऐसी बना हुआ दिखाई देगा, इंटरलॉक कुछ जुड़ा हुआ, आप लोगों को कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं होगा अच्छे से। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ अग्निय शैल की बात कर रहे हैं, और यहाँ हम लोग के जो ग्रेन रहते हैं वो पूरे क्या रहते हैं, इंटरलॉक रहते हैं। ठीक है। तो पहला कंडीशन में आप लोगों को क्या हो गया, ग्रेन साइज बहुत छोटा छोटा है। ठीक है। और दूसरा कंडीशन में आप लोगों का जो ग्रेन साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन सब क्या है, इंटरलॉक है। और तीसरा कंडीशन में क्या है, आप लोगों का ग्रेन साइज जो है वो बहुत बड़ा बड़ा है, आसानी से दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो ये हो गया पहला कंडीशन, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा। तो एक इग्नियस रॉक है। तो अब मान के चलिए जब आप लोग का जो रॉक है उसका ग्रेन साइज लिखना है, तो जब आप लोगों को उसका जो ग्रेन साइज है खुले आंख से दिखाई दे रहा है। ठीक है। मतलब कि आप लोगों को ये वाला जो ग्रेन है, ये 2 और 3 नंबर का, ये आप लोगों को बड़े बड़े आसानी से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तो जो ग्रेन हम लोगों को आसानी से खुले आंख से दिखाई देता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फेनेरिक या फेनेटिक। और जो हम लोगों को मान के चलो इसमें जो ग्रेन है वो एक एक दिखाई नहीं दे रहे हैं, बहुत छोटे छोटे ग्रेन है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आफेनेरिक बोलेंगे। ठीक है। तो इसमें हो सकता है आप लोग का क्या होगा, फेनेरिक या फेनेटिक, या फिर आफेनेरिक। फेनेरिक मतलब जो आप लोगों के आंखों से दिखाई दे, आप लोगों को आंखों को आसानी से क्या दिखाई दे, ग्रेन दिखाई दे, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, फेनेरिक। और आफेनेरिक या आफेनेटिक इसको कब बोलेंगे, जब आप लोगों का आंख से वो दिखाई नहीं देगा। ठीक। तो यहाँ आंख का सिंबल से समझ जाना, खुले आंख से दिखाई देगा और खुले आंख से दिखाई नहीं देगा, यहाँ आंख को बंद कर दिया हुआ है। ठीक।
तो इस प्रकार से आप लोगों का ग्रेन साइज लिखना है। जो भी आप लोग शेल पकड़े हो हैंड स्पेसिमेंट में, अगर उसके ग्रेन अच्छे से आप लोग को विजिबल है, दिखाई दे रहे हैं, तब उसके बारे में क्या लिखोगे आप लोग, फेनेरिक। ठीक, और जब दिखाई नहीं देंगे तो उसको क्या लिखोगे, आफेनेरिक। ठीक, तो इसी को फेनेटिक या तो फिर आफेनेटिक भी बोल सकते हैं, तो आफेनेरिक फेनेरिक यूज करना। ठीक, अब उसके बाद में हम लोग का नेक्स्ट आता है क्या, सेकंड नंबर, शेप ऑफ ग्रेन। ठीक है, तो जब हमारा जो ग्रेन है उसका शेप कैसा है, ठीक है, कि वो जो है राउंडेड है, सब राउंडेड है या एंगुलर है। तो यहाँ पर जो भी हम लोग का ग्रेन साइज ग्रेन दिखाई दे रहा है, ये कैसे दिखाई दे रहा है, हम लोग का एंगुलर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम लोग का शेप ऑफ ग्रेन, ठीक, और सेकंड चीज इसमें क्या देखना है कि जो हमारा ग्रेन का जो शेप है या तो फिर जो आउटर जो बाउंड्री से ये सब अच्छे से दिखाई दे रहा है कि नहीं। ठीक, तो अगर कोई ग्रेन है जिसका कि पूरे तरीके से डेवलपमेंट हो गया है, ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूहेड्रल बोलते हैं। मतलब कि अगर कोई ग्रेन है जिसमें कि हमारा जो फलक है, किनारा है, ये सब अच्छे से डेवलप हो गया है मिनरल का, तब उसको बोलेंगे हम लोग क्या, ऐसे ग्रेन को क्या बोलते हैं हम लोग, यूहेड्रल शेप। ठीक, और अगर कोई ग्रेन है, जैसे कि यहाँ बता देते हैं, जैसे कि कोई ग्रेन है जिसका कि हमारा क्या है, शेप अच्छे से पूरे तरीके से डेवलप है, ये हमारा यूहेड्रल कहलाएगा। ठीक, तो इसमें हम लोग का देख लो, ये पूरा का पूरा अच्छे से क्या हो गया, बाउंड्री दिखा रहा है, मतलब कि इसका जो शेप है वो पूरा पूरा क्या है, बन चुका है, इसमें फलक किनारा ये सब का विकास हो चुका है। तो ऐसे ग्रेन को क्या बोलते हैं, यूहेड्रल कहते हैं। और उसके बाद में आता है हम लोग का क्या, जिसमें कि वो आधा विकसित हो पाया है, इसका आधा पार्ट इतना बनना बचा था, तो ऐसे को कहते हैं हम लोग क्या, सबहेड्रल। और जिसमें कि कोई ग्रेन ही ना, कोई विकास ही नहीं हुआ है, तो इसको बोलते हैं क्या, अनहेड्रल। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों का शेप में तीन चीज आ सकता है, कौन कौन सा, या तो यूहेड्रल, या तो सबहेड्रल, या तो फिर अनहेड्रल। यूहेड्रल मतलब पूरे तरीके से विकसित हो गया है, सबहेड्रल मतलब कि आधा विकसित हो गया है और आधा होना बचा था। ठीक है, अनहेड्रल मतलब उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी फलक किनारा ये सब का शेप का कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अनहेड्रल। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों का जैसे इसमें लिखना रहता तो हम लोग क्या लिखते, इसका सबहेड्रल लिखते। ठीक, इसका जो शेप है ग्रेन का कैसा है, सबहेड्रल शेप का लिखते। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों का लिखा जाता है क्या बोलते हैं, शेप ऑफ ग्रेन के बारे में। अब देखते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप। नेक्स्ट नंबर क्या है हम लोग का, म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो म्यूचुअल रिलेशनशिप में क्या आएगा आप लोगों का, कि जो भी सेल का आइडेंटिफिकेशन जो आप लोग कर रहे हो, तो उसका जो मतलब कि आपस में उसका ग्रेनों के साथ कैसे संबंध है। जैसे कि आप लोगों का यहाँ पर कोई बड़े ग्रेन रहते, कुछ छोटे ग्रेन रहते, इस प्रकार से कुछ बड़े बड़े और कुछ छोटे छोटे। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं। और कुछ ऐसा जगह है जहाँ की आप लोगों का जो ग्रेन का जो साइज है वो कैसा है, लगभग लगभग सेम है, सेम आकार के आप लोगों के ग्रेन के साइज दिखा रहे हैं। तो जब आप लोगों का जो ग्रेनों का साइज रहेगा वो अलग अलग रहेगा, मतलब कि कुछ जो ग्रेन रहेंगे वो छोटे रहेंगे और कुछ जो रहेंगे वो बड़े रहेंगे, तब इसको बोलेंगे क्या, इनइक्विग्रेनुलर शेप, मतलब कि रिलेशनशिप। और जब आप लोगों का जो ग्रेन साइज है वो लगभग लगभग सेम है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इक्विग्रेनुलर कहेंगे। ठीक, जब आप लोगों का साइज कैसा रहेगा, सेम रहेगा सबका उस रॉक में, तब इसको क्या कहेंगे हम लोग, इक्विग्रेनुलर कहेंगे। और जब हम लोग का साइज जो है वो अलग अलग रहेगा, कुछ बड़े रहेंगे कुछ छोटे रहेंगे, तब इसको कहेंगे क्या हम लोग, इनइक्विग्रेनुलर। तो आप लोग का दो चीज हो सकता है, इक्विग्रेनुलर या इनइक्विग्रेनुलर। ठीक है, दो प्रकार के साइज हो सकते हैं, तो इक्विग्रेनुलर या इनइक्विग्रेनुलर। तो आप लोगों का जो सेल है उसमें किस प्रकार का आप लोगों का रिलेशन दिखा रहा है उसको लिखाना है। ठीक, जैसे कि यहाँ हम लोग का कैसे दिखा रहा है, इक्विग्रेनुलर। ठीक,
तो यहाँ मैं इक्विग्रेनुलर लिख देता। ठीक है, ठीक, तो इतना समझ में आ गया।